अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों। आओ आज की वीडियो में ना मैं आपको ये जो पूरा क्रैश हुआ मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट अपडेट्स और इसी के साथ साथ मैं आपको अपना भी कुछ आपको शेयर करूंगा कि मैंने क्या क्या एक्यूमुलेट किया। मैंने ये पास्ट जो 10 to 15 डेज हुए हैं इसमें मैंने कितना लॉस किया, क्या प्रॉफिट जनरेट किए। तो ये सारी चीजें ना मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करता हूं। इसकी रीजन ये है कि यार आपको चीज समझ आ सके कि यार देखो किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, आपके ट्रेड्स को कैसे मैनेज करते हैं और क्या सिचुएशन रख के आप मार्केट में चलते हो और कैसे आप मार्केट में ये जो क्रैश की अनसर्टेनिटीज होती है ना इनको आप कैसे हैंडल करते हो। ऑल्दो आपके पास फंडामेंटली मार्केट कुछ भी कर जाए आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस। तो आज की वीडियो में ना मैं ये सारी चीजें एक इलैबोरेटेड वे में आपको चार्ट्स में ले जाकर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको सारी चीजें समझ आए और आप मार्केट में सेंसिबली अच्छे तरीके से प्ले कर सको। डायरेक्टली हम चलते हैं चार्ट्स की। और सबसे पहले ना अगर आप ये अगर आप ये बीटीसी के चार्ट को देखो तो देखो बीटीसी का चार्ट ना बिल्कुल एज पर ना एक्सपेक्टेशंस आप नहीं कह सकते, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर अगर हम बीटीसी का देखें ना तो वो कोई एज सच इतना ज्यादा डैमेजिंग नहीं है। जो एक मार्केट में इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है वो ये है कि देखो जो मार्केट की जो नेक लाइन थी ना, जो हमारी प्रीवियसली बेस फॉर्म हुई थी, ये इस टाइम पे ब्रेक हो चुकी है। और ये सबसे ज्यादा जो बीटीसी की डेंजरस चीज है ना वो इस टाइम पे ये नेक लाइन है हमारी, जो हमारी 17,800 पे ब्रेक हुई। अब यहां पे देखो मार्केट अगर अपने आप को रिकवर करना चाहती है और मार्केट के अगर सेंटिमेंट स्ट्रांग होना चाहते हैं या मार्केट अपनी रिकवरी और रिलीफ की तरफ जाना चाहती है तो मार्केट को दोबारा से ये अपनी ये जो हमारी नेक लाइन थी ना इसको एज अ स्पोर्ट फ्लिप करना पड़ेगा। अगर ये हमारी एज अ स्पोर्ट फ्लिप नहीं होती तो उसका हमारे पास जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक और सबसे बड़ा जो डेंजर साइन हमारे पास है वो ये है कि देखो हमेशा जो नेक लाइंस होती है ना, जब भी नेक लाइंस या एज अ स्पोर्ट फ्लिप होती है या ये अगर एज अ रेजिस्टेंस फ्लिप हो तो ये एक न्यू प्राइस डिस्कवरी फेज को इंट्रोड्यूस करवाती है। मतलब ये कि अभी ये हमारी नेक लाइन एज अ रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है और ये मार्केट अब एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। तो यहां पर अब मार्केट मोस्ट लाइकली ये इस एरिया पे अपनी नेक लाइन से नीचे नीचे एक न्यू प्राइस डिस्कवरी फॉर्म कर सकती है, इस नेक लाइन के नीचे नीचे कंसोलिडेट हो सकती है, ठीक है। तो पहली चीज हमें समझ आ गई कि अगर मार्केट ने बुलिश सेंटिमेंट्स की तरफ जाना है तो मार्केट को ये 17,800 वाले स्पॉट को एज अ स्पॉट फ्लिप करना पड़ेगा। और बाय फ्लिपिंग का मतलब ये है अब हमारे पास कि हमारी एटलीस्ट 2 वीकली कैंडल्स ये अबव 17,800 जब तक हमारी क्लोज नहीं होती तब तक अब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट हमारी कोई रिकवरी प्रोड्यूस करवाएगी। तो जब तक हम 17,800 के नीचे हैं एक्सपेक्ट एनीथिंग, मार्केट दोबारा नीचे डबल बॉटम फॉर्म कर सकती है। बाय द वे ये डेली चार्ट है हमारे पास और ये सारी चीजें मैं आपको डेली चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो बीटीसी जब तक 17,800 700 की रेंज से नीचे है तब तक एक्सपेक्ट करो कि भाई मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करती रहेगी और यहीं पे अपने लोअर लोस फॉर्म कर सकती है, ठीक हो गया। अब ना मैं आपको जरा बीटीसी से रिगार्डिंग ना अपनी ट्रेड्स के बारे में बताता हूं और अपना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने ये प्रीवियसली ये जो हमारे पास इतने दिन गुजरे हैं इसमें मैंने क्या किया। अब ये जो लोग मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको पता होगा कि ये डेली चार्ट है, ठीक है। अब ये डेली चार्ट में बीटीसी में मैंने एक एंट्री ली थी ये इस कैंडल पर, ठीक है, जो मेरी एंट्री 2 वीक्स मेरी चलती थी, अच्छे भले प्रॉफिट्स में थे और ये ट्रेड मैंने क्लोज नहीं की थी। इंस्टेड मैंने अपने ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगा दिया था और ये चीज मैं आपसे फेसबुक पे शेयर भी करता हुआ आया। अब ये जो मेरी ट्रेड थी ना ये ट्रेड मेरी 30 to 35% ये मेरी स्पॉट में भी प्रॉफिट में गई है, स्पॉट होल्डिंग भी थी मेरी यहां से, और मेरी जो फ्यूचर्स की ट्रेड थी वो भी मेरी राउंड अबाउट 50 to 55% प्रॉफिट में गई थी। लेकिन मैंने इस ट्रेड पे अपनी प्रॉफिट सिक्योरिंग नहीं की थी और उस प्रॉफिट सिक्योरिंग ना करने की वजह ये थी कि मार्केट जब ये इस फेज में चल रही थी ना, जब प्राइस टेक आपका यहां पर चल रहा था तो यहां पर हमारे पास टारगेट्स थे ऑल द वे अप 23 to 24,000 डॉलर की रेंज में, जो कि आपके विद इन डेज हिट हो सकते थे। तो मैंने कहा कि यार इट्स वर्थ इट कि मार्केट में एंट्री रखो, ब्रेक इवन पे अपना स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि मार्केट वो इस टाइम पे ये इस टाइम फ्रेम पे ऐसे सेंटिमेंटल इश्यूज में चल रही थी ना कि आइदर वो एकदम से ब्रेकआउट करवा सकती थी अपवर्ड साइड में और वो ब्रेक डाउन भी हो सकता था। तो मैंने कहा यार ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगाओ, ट्रेड को चलते रहने दो, प्रॉफिट सिक्योरिंग मत करो, इट्स वर्थ इट, ठीक है। और वही हुआ, वो जो मेरी ट्रेड थी वो मेरी ट्रेड ब्रेक इवन पे मेरी क्लोज हुई। 2 हफ्ते मैंने उसको सर्वाइव किया। जो मेरी स्पॉट की होल्डिंग थी वो भी ब्रेक इवन पे थी, वो भी ब्रेक इवन पे गई। तो इन रिजल्ट जो मैंने बीटीसी में लॉस किया है वो मैंने सिर्फ यहां पे जो मुझे
ट्रेडिंग फीस पे करनी पड़ी। जो मेरी फ्यूचर्स ट्रेड थी उसमें मेरे ख्याल में $7-8 की मुझे ट्रेडिंग फीस पे करनी पड़ी, वो मेरा लॉस हुआ। और स्पॉट होल्डिंग में मेरे ख्याल में कोई शायद $1-8 का मुझे जो मेरी एज अ फी मुझे लगी वो मेरा लॉस हुआ। ठीक है, तो बीटीसी में मैंने कोई लॉस नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्टीमेटली यहाँ पे बीच में मेरे बहुत सारे और भी स्विंग सेटअप्स हैं जिनको मैंने क्लोज किया हुआ है, जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं करता। जो मैं ट्रेड्स वगैरह लेता हूं लेकिन आप लोगों को शेयर नहीं करता, वो ये बीच में बहुत सारी बीच में ट्रेड्स हैं जिनके मैंने प्रॉफिट सिक्योर किए हुए हैं। अब उसके बाद जो मैंने बीटीसी में एंट्री ली थी वो मेरी एंट्री थी ऑल द वे डाउन, जो मैं आपको पहले भी एक दफा गाइड करता आया था कि अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को कहा था कि बीटीसी के एक वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर रहना। और वो वर्स्ट केस हमारा क्या था, 15,600 और 15,600 से सॉरी 16,700 से मैंने आपको कहा था कि भाई ये हमारा वो टारगेट है जो वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियोज में एग्जीक्यूट हो सकता है। तो यहां पे मेरा एक ऑर्डर था, वो मेरा एग्जीक्यूट हुआ, जो कि अभी चल रहा है, जिसको मैंने अभी तक क्लोज नहीं किया, लेकिन वो मेरी जो प्रॉफिट टेकिंग टारगेट है उसको हिट कर चुका है। इसका मैंने स्टॉप लॉस प्रॉफिट में लगाया हुआ है और ये मेरी ट्रेड अब चलती रहेगी। अगर मार्केट अपवर्ड साइड पे जाती है तो ये चलती रहेगी, ना गई तो ये जो हमारे पास है वो मेरा ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस सॉरी प्रॉफिट में मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा और मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अब ये जो अभी तक जो मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन की है ना, इसमें अब देखो अगर मैं करना चाहता ना तो मैं ये अपनी इस ट्रेड के लाइक 50 to 55% प्रॉफिट्स में सिक्योर कर सकता था, लेकिन मैंने वो क्यों प्रॉफिट सिक्योरिंग नहीं की। देखो मार्केट ना कभी कभी ऐसे फेजेस में चल रही होती है ना कि यार जहां से अगर मार्केट अपवर्ड साइड पे चली जाए तो वो एक लाइक आपके लाइफ चेंजिंग प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है, और अगर वहां से मार्केट नीचे की तरफ भी आ जाए ना, लाइक सेंटिमेंटल इश्यूज चल रहे होते हैं मार्केट में। ठीक है, बुलिश सेंटिमेंटल इश्यूज वर्सेस बिरिश सेंटिमेंटल इश्यूज। ठीक है, तो जिस साइड की प्ले हो जाए ना, और अगर जो साइड प्ले हो वो आपके साथ हो ना, तो वो आपको इनसेन प्रॉफिट्स दे देती है। ठीक है, और अगर वो ट्रेड आपकी मैनेज हो ना, वेल मैनेज हो, वेल बैलेंस ट्रेड हो, तो वो फिर ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट भी जाए ना तो वो आपको लॉस नहीं देती और आपको लोअर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट इज द की, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज द की। ये नहीं करोगे तो आपको मजा नहीं आएगा और आप लॉस करोगे। अब ये बीटीसी में जो मेरा ये स्विंग सेटअप था ना, ये मेरा मेजर स्विंग सेटअप था, लाइक ये मेरी मेजर ट्रेड थी, जिसमें मैं अगर चाहता तो मैं आराम सुकून से मेरे $4-5 हज़ार के मेरे ये प्रॉफिट्स बनते थे, लाइक 1-1.5 हफ्ते के अंदर, जो मैंने सिक्योर नहीं किए। उसकी वजह थी कि अगर ये अपवर्ड साइड में जाते तो मुझे अच्छे प्रॉफिट्स और मिल जाते। और अभी जो मेरी ट्रेड मार्केट में चल रही है, ये भी मेरी मेजर ट्रेड है जो अच्छी बड़ी प्रॉफिट्स में इस टाइम पे भी चल रही है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं जरा सॉल की तरफ, माना की तरफ, बीएनबी की तरफ। ये कॉइन्स मैं आपको दिखाता हूं जो मैंने कल एक्यूमुलेट किए थे, फेसबुक पे भी आपसे शेयर किया। वो सारी एक्यूमुलेशन मेरी तो प्रॉफिट्स में चल रही है, और पता नहीं आप लोगों का, तो मुझे नहीं पता आप लोग एक्यूमुलेट कर भी रहे हो नहीं कर रहे, क्या प्लान है। तो मैं आपको कॉइन्स में लेकर जाता हूं। सबसे पहले मैं आपको जरा लेकर चलता हूं डॉट में। अब डॉट में हमने अपने सिग्नल्स ग्रुप में भी ये 5.5 से हमने एंट्री ली, ऑल द वे 5.9 हमारा टारगेट था, बिल्कुल परफेक्टली हिट हुआ। मैंने भी यहाँ पे एंट्री ली थी, मेरा भी टारगेट हिट हुआ। डॉट में मेरी कोई ऐसे ट्रेड नहीं चल रही थी, ना मेरी कोई इतनी ज्यादा स्पॉट की एक्यूमुलेशन थी। 5% ये 50 मूविंग एवरेज से मेरी एक्यूमुलेशन थी, जो इस टाइम पे लॉस में चल रही है। लेकिन वो मेरी स्विंग एक्यूमुलेशन थी स्पॉट में, जिसका मुझे कोई ऐसे टेंशन नहीं है कि यार ना वो कोई मेरी मेजर एक्यूमुलेशन है। तो जितना मैंने लॉस अगर मैंने स्पॉट में किया, जो कि मैं अभी तक होल्ड कर रहा हूं, जिसको मैंने सेल नहीं किया, तो वो ये मेरी फ्यूचर्स की जो स्कैल्पिंग की ट्रेड थी उसने मुझे यहाँ पे ये रिकवरी दे दी है। और ये सिग्नल हमने अपने सिग्नल्स ग्रुप में भी शेयर किया हुआ था, और ये हमने सिग्नल्स ग्रुप में भी अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर किया हुआ है। अब इसके बाद हम जरा आते हैं सॉल की तरफ। सॉल से पता नहीं क्यों आप लोग इतना परेशान होते हो। देखो जिस टाइम पे लूना क्रैश हुआ था, हमने तो लूना के क्रैश के दौरान भी हमने लूना के अंदर 4x 5x प्रॉफिट्स बनाए थे। जो लोग मेरे सिग्नल्स ग्रुप में, उन लोगों को पता होगा कि हमने लूना के क्रैश के टाइम पे हमने 4x प्रॉफिट जनरेट किए थे लूना में, और वो हमारी आखिरी लूना की ट्रेड थी जो हमने अपने सिग्नल्स ग्रुप में शेयर की थी लूना की। और उस दिन के बाद हमने कोई सिग्नल्स ग्रुप में ट्रेड नहीं की लूना के बारे में। तो जब तक मैं ये सॉल की ट्रेड्स भी शेयर कर रहा हूं ना अपने सिग्नल्स ग्रुप में, तो डोंट वरी, ये आपको प्रॉफिट्स देगा। कल के दिन में हमने ये $13 पे सॉल को एक्यूमुलेट किया, मैंने फेसबुक पे भी आप लोगों से शेयर किया। 13 से एक्यूमुलेशन की, हम अभी $17 प्राइस चल रही है, अच्छे भले मैं प्रॉफिट्स में चल रहा हूं, तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं है इसको लेकर। ना हमने सॉल्व की कोई पहले एक्यूमुलेशन की, पहले वाली जो मेरी एक्यूमुलेशन थी वो मेरी फ्यूचर्स की ट्रेड थी, और वो ये रही ट्रेड। ठीक है, जिसका मैंने आप लोगों को शेयर भी किया। और इसके साथ साथ ये मेरी ट्रेड है, ये मेरी ट्रेड है, और जो वैसे हमारी ट्रेड थी उसका टारगेट था ऑल द वे अप $39, और यहां पे आप देख लो 38.82 से हमें रिजेक्शन मिली है, जो मैंने आप लोगों से फेसबुक पे भी शेयर किया था मेरे भाइयों कि $40 तक सॉल्व हमारे पास हिट करेगा, और उसने अपना टारगेट हिट किया।
अगर आप लोगों ने इसको सेंसिबली प्ले किया मेरे कहने पे, जिस टाइम पे मैं आपको गाइड कर रहा था, तो आपको तो कोई इशू ही नहीं होगा। हमने तो अपनी ट्रेड्स को 38 37 पे हमने क्लोज किया था। मेरे सिग्नल ग्रुप में आ जाओ, सॉल का हमारा आखिरी एग्जिट पॉइंट क्या है, $37 पे। मैंने अपने सिग्नल ग्रुप में मेंशन किया था कि $37 पे सॉल की मार्केट से निकल जाना। उसके बाद ना हमने सॉल की कोई एंट्री ली, ना मैंने आपको फेसबुक पे एक्यूमुलेशन का कहा, ना कुछ और उसके बाद सॉल क्रैश हुआ। और क्रैश होने के बाद ये अभी मैंने $13 पे मैंने ये अभी सॉल को मैंने कोई 5-7% मैंने एक्यूमुलेशन की, जो मेरी इस टाइम पे प्रॉफिट में चल रही है, जिसको मैं ऑल द वे अब शायद अभी 18.5 19 पे मैं इसको सेल ऑफ दोबारा कर दूं। तो देखो सेंसिबली चलो, आप मत चीजों को, टेक्निकल एनालिसिस को इंप्लीमेंट करो। बेशक टेक्निकल एनालिसिस ना वर्क कर रहा हो, लेकिन इंप्लीमेंट करो। टेक्निकल एनालिसिस के टारगेट्स कभी भी मिस नहीं होते। और सॉल तो मैं आपको मैं तो आपको प्रीवियस 3 वीक्स 4 वीक्स पहले भी मैं आपको कहता हुआ था कि सॉल हमारे पास ये इन रेंजेस के अंदर $20 बिलो में फेल करेगा। तो ये मत सोचो कि ये कोई अनरियलिस्टिक टारगेट था या कोई वैसे ये हिट हो गया। ये टारगेट्स रियलिस्टिकली थे जो हिट हुए हैं, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा कोई क्रैश नहीं है या कोई बहुत बड़ा वो नहीं हो गया हमारे पास। सिर्फ 50% तो ये करेक्शन हुई है सॉल में, और वो भी फंडामेंटली देखो कितना बड़ा सॉल का इशू बना था। तो ये मत सोचो कि सॉल डेड हो गए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बाकी आप अपनी रिसर्च करें, आप इसमें कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप मत ट्रेड करें। मैं तो इसमें ट्रेड कर रहा हूं और मेरे प्रॉफिट्स भी बन रहे हैं। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि लूना क्रैश हुआ था ना, तो लोगों ने ना, जिन्होंने लाइफ चेंजिंग मनी बनाई थी, जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसे जनरेट किए थे, वो उन्होंने लूना में जनरेट किए थे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम उनको पता था कि भाई ये क्रैश हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, इसमें तो आप खुल के प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो हमने तो वो सॉल के क्रैश होते टाइम पे भी हमने स्पॉट एक्यूमुलेशन करके हमने 4x प्रॉफिट जनरेट किए थे। अभी भी मेरे पास उसके सिग्नल्स ग्रुप में हमारे को सिग्नल्स पड़े हुए हैं। आप जाके अगर हमारे सिग्नल ग्रुप में है तो प्रीवियसली जाके वो हमारे आप सिग्नल्स देख सकते हो, ठीक है। तो सॉल इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अपनी रिसर्च करो, डू योर ऑन रिसर्च, और उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें भी प्ले कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको जरा लेकर हूँ कौन सा कॉइन मैंने भी एक्यूमुलेट किया था, कार्डानो की तरफ लेकर चलता हूं। कार्डानो की मेरी ट्रेड मैंने ओपन की थी। मेरा एक्चुअली पहले से मेरा ऑर्डर एक लगा हुआ था, ठीक है, जो मेरा एग्जीक्यूट हुआ था समथिंग अराउंड हेयर, ठीक है। यहाँ पे आई एम सॉरी, यहाँ पे मेरा वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। टेम्पररी वो मेरा लॉस में चलता, मतलब ये क्रैश में मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, और ये ऑर्डर मेरा काफी पहले का लगा हुआ था, ठीक है। वो जो सिग्नल्स ग्रुप में भी हमने ऑर्डर शेयर किया हुआ था। तो ये हमारा मेरा एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट होने के बाद ये टेम्पररी लॉस, मेरा आइसोलेटेड ऑर्डर था, तो स्टॉप लॉस इस पे नहीं था, तो ये ट्रेड मेरी चलती रही। और वो ट्रेड 1% 4% समथिंग दिस प्रॉफिट्स में जैसे गई है, तो उसके बाद मैंने उसको क्लोज कर दी। और वो क्लोज करने की वजह ये थी कि मेरी सॉल की ट्रेड चल रही थी, मेरी BTC की ट्रेड चल रही थी, मेरी एथीरियम की ट्रेड चल रही थी, तो ये चौथी ट्रेड थी मेरी। तो एट अ टाइम आप 2 से ज्यादा ट्रेड्स नहीं ओपन करते फॉर इन अ रिस्की मार्केट। तो इसलिए मैंने अपनी इस ट्रेड मैंने जो है वो 1-2% के अंदर मैंने क्लोज कर दिया कि यार ब्रेक इवन पे भी दैट्स फाइन, ठीक है। क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स अगर BTC फर्दर डाउन ड्रॉप हुआ तो ये कॉइन्स इनके तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ना हो तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट इज बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा अपना कजन है, ठीक है, वो भी ट्रेडिंग करता है। उसका अब वो जब भी मेरे पास आता है ना, तो मैं उसको एक ही बात बताता हूँ कि यार इकट्ठी बाइंग ना किया कर। और वो मुझे क्या कहता है कि यार दनियाल भाई इकट्ठी बाइंग फिर क्या वो फायदा $1000 पे $100 प्रॉफिट बनाने का, तो वही $10,000 इन्वेस्ट करके एक ही दफा $1000 बना ले बंदा प्रॉफिट। तो वो क्या होता है उससे फिर इशू क्या बनता है कि जब वो एक दफा बाइंग कर लेता है ना, और वो ट्रेड उसके अगेंस्ट चली जाए, वो स्पॉट होल्डिंग भी हो तो वो उसके अगेंस्ट चली जाए, तो वो फिर जो है ना वो 2-2 महीने 3-3 महीने बैठा रोता रहता है, दनियाल भाई कोई DCA करवा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो फिर वो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट करो, अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करो, थोड़ा थोड़ा प्ले करो। अब ये जो मैं मार्केट को 2 साल से सर्वाइव कर रहा हूं ना, ये ऑल दीज बेरिश ट्रेंड्स और बुलिश ट्रेंड भी, ठीक है, जिसमें रेवेन्यूज खुद बनते हैं, ठीक है, उसकी वजह ही ये है कि रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हुए, थोड़ा थोड़ा सेंसिबली प्ले करते हुए, ना मार्केट में ज्यादा थ्रो इन करो, ना मार्केट में बहुत कम थ्रो इन करो, ना मार्केट में ज्यादा फियरफुल फील करो, ना मार्केट में ज्यादा ग्रीड में जाओ, ठीक है। मार्केट को साइडवेज रख के चलते रहो, प्रॉफिट्स आपके ऑटोमेटिकली बनेंगे। ये चीज मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हमने तो कल के दिन में भी एक्यूमुलेशन की, वो हमारी एक्यूमुलेशन प्रॉफिट में चल रही है। हमने परसों के दिन भी एक्यूमुलेशन की, जो हमारी लॉस में चल रही है। तो इट्स फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आपके हर टाइम प्रॉफिट्स ही बन सकते हैं, लेकिन ऑल यू कैन डू इज प्रोटेक्ट योर पोर्टफोलियो। अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करते हुए ट्रेड करो, इंशाल्लाह आपके प्रॉफिट्स बनेंगे, आपको मजा भी आएगा, और आप जो है वो मार्केट में स्ट्रेसफुल होके, और ये चीजें आपको फिर सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर आपको ये भी टेंशन नहीं होती कि यार मार्केट
50,000 पे जा रही है, 30,000 पे जा रही है, 10,000 पे चल रही है, 8,000 पे चल रही है, फिर आप कहते हो कि भाई जो भी प्राइस टैग चल रहा है मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने तो अपने तरीके से ट्रेड करनी है, अपनी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना और इंशाल्लाह मेरे प्रॉफिट्स बनेंगे। तो ये सारी चीजें अगर आप सेंसिबल वे में लेकर चलना चाहते हो और सीखना चाहते हो ना, तो हमारे सिग्नल ग्रुप में आ जाओ। और इसी के साथ साथ हमने कोर्स भी स्टार्ट किया है, जिसमें जो है ना वो लाइक 30 स्लॉट्स है, क्रैश कोर्स है, जिसमें मैं आपको लाइक 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपको ये सारी चीजें लाइक आपको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। इस ऑनलाइन कोर्स है ये, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स के बैच होगा जिनको मैं जो है ना ये सारी चीजें सिखाऊंगा। तो ये भी एक लाइक वर्थ इट है, लाइक मैंने ऐसा कोर्स मैंने सोचा कि यार लॉन्च किया जाए जो हर बंदे की एक्सेस में हो। $15 इसके चार्जेस हैं, ताकि मतलब मैक्सिमम लोग प्रॉफिट्स और लाइक इन चीजों को सीख सकें। क्योंकि मैं देखता हूँ यार हर बंदा, दूसरा तीसरा बंदा, इतना इतना बड़ा उनका पोर्टफोलियो है। ठीक है, मतलब मिनिमम भी देखें तो यार 7-7 8-8 हज़ार तो शुगर में इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, और लाइक क्या कोई ट्रेडिंग का पता ही नहीं है, लॉस किए जा रहे हैं, लॉस किए जा रहे हैं। तो ये लाइक अगर आप 2 हफ्ते के अंदर आप जो है ना वो चीजों को सीखना चाहते हैं, मॉडर्न स्ट्रेटजीज, टेक्निकल एनालिसिस और जितने भी आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो चाहिए आपको, जिनकी आपको जरूरत है, लाइक नेसेसरी है, और जिनको आप यूज करते हो आप मार्केट में सेफ वे में प्ले कर सकते हो, इंक्लूडिंग ऑल द स्ट्रेटजीज, स्टॉप लॉस की हो गई और बाकी ये जो मेजर चीजें हैं वो सारी मैं आपको इंशाल्लाह इस कोर्स में सिखाऊंगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल लिमिटेड सी स्लॉट्स हैं, 30 स्लॉट्स हैं इसकी। मंडे से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें मेरे ख्याल में शायद 15-16 स्लॉट्स ऑलरेडी बुक भी हो चुकी हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।